सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् ॐ बृहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुदगाश्च मे खलवाश्च मे प्रियंगश्च मे अडवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूरामाश्च मे मसूराश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः। केंद्रीय आर्यवक परिषद के तत्वावधान में चल रही 307वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी में बहुत ही सुंदर ढंग से कुशल संचालन कर रहे बड़े भ्राता डॉक्टर आदरणीय अनिल आर्य जी और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी बहन लाजपत नगर स्त्री आर्य समाज से श्रीमती शकुंतला नागिया जी और आज की जो मुख्य अतिथि हैं वो देहरादून से भाजपा नेत्री श्रीमती इंदुबाला सिंह। जहाँ जहाँ से जुड़े हैं जो भाई बहन वे सभी विद्वज्जन, प्रेमी जन, धर्म प्रेमी जन, सत्संग प्रेमी जन और दीपोत्सव के बारे में सुनने आए सभी मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, सभी को मैं हृदय से हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। आज मेरी काफ़ी व्यस्तता रही। आज का जो हमारा विषय है दीप से दीप जले, जैसा कि भाई जी ने अभी आपके समक्ष रखा। पंचदिवसीय पर्व जो दीपावली का है वह यह बताने के लिए ही आया है कि हम सभी दीपक हैं और स्वयं से, अपने आप से हमें दीप जलाना है। चारों ओर के अंधकार को मिटाना है, सभी जगह पर प्रकाश को पहुंचाना है। बरसात के बाद से घरों में गंदगी का हो जाना, अस्वच्छ हो जाना घरों का, दुकानों का, नगरों का, गांवों का, और उनको फिर से पुनः स्वच्छ करने, उत्तम सामग्री से भरने, धन धान्य से भरने एवं अपनी खेती को, जो फसल अभी आई है इन दिनों सर्दियों की ऋतु में, उसको देख करके प्रसन्न होने का ये पर्व है। क्योंकि यह जितने भी पर्व हमारे आते हैं अपनी संस्कृति, सभ्यता को जोड़ने के लिए ही आते हैं, इनको मजबूत बनाने के लिए ही आते हैं। जैसा कि मैं बताया करती हूँ और विद्वान जन भी बताया करते हैं, पर्व का अर्थ होता है पड़ाव, सरल भाषा में कहा जाए तो। क्योंकि पर्वती पूर्यति जनान आनंदे नयति, पर्व वह है, वह पड़ाव है जिससे कि आनंद की प्राप्ति होती है। व्यक्ति अपने आप को अपने वर्ण से, अपने कार्य क्षेत्र से ही नहीं जुड़ता, अन्य वर्णों से, आश्रमों से जुड़ करके और एक कार्य क्षेत्र को विस्तार देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। विषय भी यही कहता है, दीप से दीप जले। हमारे देश में चूंकि कृषि प्रधान देश होने से यहाँ पर जब जब हमारे लिए नया अन्न आता है तब तब हम इन पर्वों को मनाया करते हैं। जब जब जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, ज्ञान की हो, अन्न की हो, सेवा की हो, तब तक हम उसको प्रमुखता से लेकर के इन पर्वों को मनाया करते हैं। जैसे श्रावणी पर्व को हमने ब्राह्मणों का पर्व कह करके उसको ज्ञान से लिया, विजयादशमी को हमने क्षत्रियों का पर्व कह करके उसको हमने विजय दिवस के रूप में बनाया और रक्षा करने के लिए संकल्प लिया। दीपावली वैश्यों का पर्व, कृषक वर्ग का पर्व कह करके इसको अन्न धन को प्रमुखता दी, हमने प्राथमिकता दी, प्रकाश को प्राथमिकता दी। वहीं गोवर्धन पूजा को हमने
पुनः फिर अन्न से जोड़ा और गौ माता का वर्धन, जिससे खेती की अच्छी पैदावार के रूप में हमने जोड़ा। वहीं पर भाई दूज का पर्व ये बताने के लिए आया है, हम सभी भाई बहन हैं, एक दूसरे के भीतर उस परमात्मा का वास देखें। इस पंचदिवसीय पर्व के भीतर बहुत कुछ समाहित है। यदि व्यक्ति चाहे अपने पूरे वर्ष भर को अपने जीवन का कायाकल्प करने, तो इन पांचों पर्वों की बातों को समझे, इनको संदेशों को समझे, इनकी प्रेरणा को समझे। क्योंकि पर्वों का एक अर्थ ये भी होता है कि जो प्रेरणा करे वह भी एक पर्व होता है। ये प्रेरणा करने के लिए आया है। 5 दिन ये 5 धनों की ओर आपको बोध कराते हैं, इंगित कराते हैं। ये 5 धन कौन से हैं? सबसे पहला धन, जिस दिन हम धन्वंतरी जयंती मनाते हैं, आज का वह दिन है। इसीलिए मैं आप सभी भाई बहनों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। हम सभी स्वस्थ हों, सुखी हों, क्योंकि आज हम जो आयुर्वेद के जनक महर्षि धन्वंतरी हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं। वह एक अलग बात है, आज का समाज भूल गया है, बहुत ही कम वर्ग है। आर्य समाज जैसा संगठन है जो जगाने का काम करता है। बाकी तो लोगों को सिर्फ इतना ही जानकारी है कि धन लेने चलो, सोना खरीदो, चांदी खरीदो, चाहे जेब में पैसे हैं या नहीं हैं। मैं मना नहीं कर रही, बिल्कुल सोना चांदी खरीदना चाहिए, बर्तन भी खरीदने चाहिए, क्योंकि यह जो पर्व आया है सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला, समृद्धि को बढ़ाने वाला भी है। जहाँ जितनी अधिक हमको शुद्धि की आवश्यकता है, वहाँ हमको स्वास्थ्य की भी आवश्यकता है, सुख समृद्धि की भी आवश्यकता है, सौभाग्य की भी आवश्यकता है। हर वर्ग हमारा खुश हो, हर पशु पक्षी प्राणी जगत हमारा खुश हो, तभी जाकर के हम कह सकते हैं कि चारों ओर प्रकाश का पर्व ये हमें बताने के लिए आया है कि तुम सब एक भाई बहन हो जाओ, और हो करके अपनी गौ माता को बचाओ, अपने शरीर को बचाओ। ये सभी धन हैं, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। लेकिन इन धनों के बाद भी एक धन और रह जाता है, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। तो इसका अर्थ क्या है? ये कह बताना चाह रहा है कि व्यक्ति अगर संतुष्ट है अपने कार्य क्षेत्र से, अपने कर्म से, पुरुषार्थ करने के बाद जो फल मिलता है उससे संतुष्ट है, वही संतोष कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि धन कमाना वो छोड़ दे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गौ माता की रक्षा करना छोड़ दे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रकाश का पर्व मनाना छोड़ दे, प्रकाश को बढ़ाना छोड़ दे। इसका मतलब यह भी नहीं है कि वो व्यक्ति अन्न कमाना छोड़ दे। ये प्रकाश का पर्व हमको बताने के लिए आया है। अगर किसी व्यक्ति के पास धन अधिक है, वो व्यापारी है, तो अपने धन का वो सदुपयोग करे, अर्थात उस धन को लेकर के स्वयं ही खुश ना हो, उस धन का वितरण करना सीखे। दीप से दीप तो तभी जलेगा ना, एक दीप जल रहा है, उसमें बाती है, उसमें घृत भरा हुआ है, वो जल रहा है, कितनी देर जलेगा बताइए? मुश्किल से 1 घंटा। और अगर हवा और आंधी चल गई, तूफान आ गया, तो थोड़ी देर जला और फिर वो बुझ गया। लेकिन जब उस दीप ने अनेकानेक दीप और जला दिए, तो मान लीजिए एक दीप 1 घंटे में बुझ गया, तो दूसरा दीप हो सकता है वो 1.5 घंटे की ताकत रखता हो सकता है तीसरा दीप 3 घंटे की ताकत रखता हो सकता है चौथा दीप 4 घंटे की ताकत रखता हो। अर्थात जब दीप से दीप हम जलाएंगे तो उसको दीर्घ आयु की प्राप्ति होगी। संस्कृति में भी यही कहा जाता है, जितना जितना संस्कृति का वर्धन करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती का एक 9वां नियम मुझे इतना आत्मसात होता है अंदर ही अंदर, और मैं सभी से कहा करती हूँ, अगर व्यक्ति चाहता है दीप से दीप जलाना, तो 9वें नियम को याद कर ले। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये है प्रकाश का पर्व। ये सूचना देने के लिए आया है कि सिर्फ तुम ही ज्ञानी मत बन जाओ, सिर्फ तुम ही धनी मत बन जाओ, सिर्फ तुम ही क्षत्रिय महाराजा मत बन जाओ, और लोगों को भी आश्रय दो। दीप का काम क्या होता है? जलाना, स्वयं से दूसरों को जलाना, अर्थात राग द्वेष से जलाना नहीं, राग द्वेष से जलना नहीं, ज्ञान से जलना। अर्थात ऐसी ज्योति जलाना कि जिससे तुम भी समृद्ध हो जाओ और सामने वाला भी समृद्ध हो जाए, आपका संगठन भी समृद्ध हो, और अपनी भारतीयता को जानने वाला, पहचानने वाला, सुरक्षित रखने वाला संगठन भी समृद्ध हो। करेगा कौन इसको? दीप बनेगा कौन? ऐसा दीप कौन बनेगा? तो आएगा कि दीप ऐसा मुझको ही बनना पड़ेगा। हम चाहें कोई ऐसा दीप बन जाए, भगत सिंह किसी और के घर में पैदा हो जाएं, तो बात तो बनेगी नहीं। भगत सिंह तो मुझे बनना ही पड़ेगा, तभी जाकर के इस देश में खुशहाली आएगी। इसीलिए आज प्रत्येक व्यक्ति ये संकल्प लेवे, इन 5 दिनों के भीतर जो 5 बातें बताई गई हैं, जैसे आज का दिन बता रहा है कि हम अपने ऋषियों मुनियों को, महर्षियों को
क्या करें, नमन करने वाले बने, उनकी पद्धति पर चलने वाले बने, उनको जाने कि ऋषि धन्वंतरी ने क्या किया, हमको स्वास्थ्य लाभ देने के लिए सूत्र दिए। उन सूत्रों से अपने जीवन को भरें, सुंदर बनाएं, स्वस्थ बनाएं, बलिष्ठ बनाएं, हष्ट पुष्ट बनाएं। जैसे गीता में कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसि युक्त स्वप्नावबोधोस्य योगो भते दुख। कि कौन व्यक्ति है जो कि योगी कहलाने की कोटि में आता है, अर्थात जो दूसरों को, योगी भी वही होता है जो दूसरों को योग सिखलाता है, स्वयं भी योगी बनता है। दीप वही है। देखिए, एक होता है हमारा शरीर का दीप, एक होता है हमारा आत्मा का दीप, एक होता है हमारा मन का दीप, एक होता है संगठन का दीप। तो दीप को कहीं भी आप घटा सकते हो, जिस तरह की, जिस क्षेत्र की आप उन्नति चाहते हो उसी जगह पर उसको दीप बना लो। ये शरीर का दीप हमारा जल उठे, अर्थात इस शरीर के भीतर भी वो इतना घृतवाती होना चाहिए कि जिससे हम लंबी आयु को प्राप्त कर सकें। उसके लिए हमें सूत्रों पर तो चलना ही पड़ेगा, सुंदर सात्विक मधुर सुपाच्य भोजन करना ही पड़ेगा, हितवुक ऋतवुक मितवुक भोजन करना ही पड़ेगा। ये कृषि पर्व यही तो बताने के लिए आ रहा है। इन दिनों का अन्न खाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के अपने शरीर की सुरक्षा हम कर सकते हैं। उचित आहार विहार करना पड़ेगा, उस तरह के वस्त्र पहनने ही पड़ेंगे। अगर इन दिनों पे अगर हमने स्लीवलेस कपड़े पहन लिए तो सोचो क्या होगा, बुखार आ जाएगा, ठंडी लग जाएगी। इन दिनों पूरे वस्त्र ढकने वाले कपड़े, यही तो प्रकाश का पर्व है, यही तो प्रकाश करने के लिए आए। विवेक करिए, जागृत होइए अपने शरीर के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति। ये धन्वंतरी ऋषि हमको बता करके गए हैं, इसीलिए आज के दिन धन्वंतरी ऋषि की जयंती मनाने का दिवस है। दूसरी बात, जब हम चाहते हैं कि घर से हमने गंदगी को निकाला है, टूटे फूटे बर्तनों को निकाला है ना, अपने शरीर का कायाकल्प करना है, तो उसके लिए हमें कुछ वस्तुओं का चाहिए ना घर के भीतर। तो हमने क्या किया, बाजार से जाकर के उन वस्तुओं को अपने घर में भरना शुरू किया जिनकी कि हमें आवश्यकता है। ध्यान देना, आवश्यकता और इच्छा में अंतर है। इच्छा कभी भी इंसान की पूर्ति नहीं होती भौतिक वस्तुओं से, कितना भी आप सामान खरीदते जाइए, कितनी भी वस्तुएं खरीद लिए, लेकिन जहां जहां आवश्यकता है, अगर हमारी कढ़ाई टूट गई है और हम चाहते हैं कि इस कढ़ाई, अच्छी कढ़ाई लें, तो मैं कहती हूँ खरीदिए, और मैं कहती हूँ कढ़ाई टूट गई है उसके कुंदे को लगवाइए। कौन कहता अगर आपके पास पैसा नहीं है। लोगों की हमको ओढ़ ओढ़ नहीं करनी। ये पर्व यह भी बताने के लिए आया है, अपनी आय देखिए, अपना व्यय देखिए, समझिए कि आपके पास कितना पैसा है, पड़ोसियों की होड़ नहीं करनी यहाँ पर हमको। तो इस प्रकार से हम एक सुंदर दीप बन सकते हैं, एक उत्तम दीप बन सकते हैं, और अपने आदर्शों के द्वारा, अपने संस्कारों के द्वारा सामने वाले घर को भी हम रोशन कर सकते हैं। ये धनतेरस हमको बताने के लिए आया है। ये शरीर भी आपका एक धन है, इसको स्वस्थ रखिए। जब तक गाड़ी स्वस्थ नहीं होगी तो इस कुछ भी काम नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये मन भी आपका एक दीप है और यह भी एक धन है। अगर इस मन के भीतर भी सुंदर विचार आपने नहीं भरे, किसी को उठाने के विचार आपने नहीं भरे, है ना, और कैसे विचार इससे भरते हैं हम, दबाने के विचार भरते हैं, गिराने के विचार भरते हैं, तो हम अंधकार में चले जाते हैं। हमको अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। लेकिन जाएंगे कब, जब हमारे मन के भीतर ये भावना उठेगी कि मुझे, सिर्फ मुझे ही प्रकाश में नहीं रहना, मुझे प्रकाशित होकर के औरों को भी प्रकाशित करना है। जहां जहां अज्ञान है, जहां जहां अंधकार है, वहां वहां तक पहुंचना है। दूसरा दिन जब आता है तो रूप चतुर्दशी का आता है, बताने के लिए ही आता है वो, कि हम रूपवान बने। रूपवान का अर्थ ये नहीं सिर्फ ऊपर से रूपवान बने, गुणवान बने। रूप का अर्थ होता है गुणवान बनना। व्यक्ति के उसी के चेहरे पर तेज होता है जिसके भीतर गुण होते हैं। कौन से गुण होते हैं? महान आत्माओं वाले गुण होते हैं, दिव्यात्माओं वाले गुण होते हैं, ऋषियों के, महर्षियों के अनुकूल चलने वाले गुण होते हैं, ईश्वर को अपनाने वाले गुण होते हैं, ईश्वर की आज्ञा मानने वाले गुण होते हैं। तभी व्यक्ति जाकर के रूपवान कहला सकता है। अष्टावक्र के बारे में आप सभी जानते हैं, कैसा था। कहा जाता है 8 जगह से वक्र था, अर्थात टेढ़ापन था। लोग हंसने लगे राजा जनक के दरबार में जब वो गए, तो वो लेकिन वो उन लोगों के ऊपर हंसने लगे जो हंसने लगे, क्योंकि वो चमड़ी के ऊपर हंस रहे थे बाकी लोग, लेकिन वो उनके मन के ऊपर हंस रहे थे अष्टावक्र। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि व्यक्ति अगर मन से सुंदर है तो सोचो उसके मन का दीप जल रहा है। शरीर से स्वस्थ है, शरीर से सुंदर का मतलब शरीर से स्वस्थ है, तो समझो शरीर का दीप जल रहा है। और तीसरी बात मैं कहा करती हूँ, आत्मा, जिसकी आत्मा की देहरी पर दीप जल रहा है, ज्ञान का दीप जल रहा है, तो व्यक्ति वो इतना रूपवान हो जाता है कि रूप चतुर्दशी जो आती है,
क्योंकि व्यक्ति देखिए, स्वच्छ घर भी उसने कर लिया, धन धान्य से वो समृद्ध भी हो रहा है, जब तक उसके विचार सुंदर नहीं बने, जब तक कि उसकी मन मन सुंदर नहीं बना, मन सुंदर दीप बन करके प्रज्वलित नहीं हुआ, औरों को प्रकाश नहीं दे पाया, तब तक सब बेकार है। और मन भी उसका अच्छा हो गया, लेकिन वो आत्मा के लिए ध्यान उपासना नहीं करता, थोड़ी देर के लिए भी भगवान के ध्यान के लिए वो नहीं बैठता, ईश्वर को पहचानने के लिए वो नहीं बैठता, तब भी जाकर के वो फेल हो जाता है। अर्थात वो प्रकाश उसकी लौ है, वो जो मध्यम पढ़ करके वहीं तक सीमित रह जाती है। इसीलिए हम कैसे बने? महर्षि दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस आ रहा है, महर्षि दयानंद से प्रेरणा लेने वाले बने। आर्य समाज इसको धूमधाम से इसलिए भी मनाता है कि वास्तव में महर्षि दयानंद सरस्वती हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने। उनका शरीर जितना स्वस्थ था, सुडौल था, उतना ही उनका मन खूबसूरत था, सुंदर था। अगर उनका मन सुंदर नहीं होता तो इतना वेद वेदांगों का, उपनिषदों का, दर्शनों का ज्ञान कभी भी हमारे पास तक एकमात्र सत्यात प्रकाश के भीतर उन्होंने लिख दिया है, नहीं आ पाता। जब जब मैं सत्यात प्रकाश का पाठ पढ़ती हूँ या पढ़ाती हूँ, तब तक मेरे हृदय के भीतर से ऋषि दयानंद को नमन निकलते चले जाते हैं। मैं पढ़ाना भूल जाती हूँ कई बार, तो इतनी मैं नतमस्तक हो जाती हूँ, कितना उन्होंने श्रम किया है, क्यों किया है? दीप से दीप जलाते चलो, दीप तो वो स्वयं बन गए थे, लेकिन उन्होंने जो जलाने का काम किया, हमको जो उठाने का काम किया, आर्य समाज को बनाने का काम किया, आर्य समाज के संगठन को खड़ा करने का काम किया, वो विरला ही काम था। और सिर्फ आर्य समाज को खड़ा करने का काम नहीं उन्होंने किया, उन्होंने पूरे विश्व को आर्य बनाने का काम किया, आर्य समाज के द्वारा उस ज्ञान दीप को घर घर पहुंचाने का काम किया। तो इसीलिए ये ऋषि महर्षियों को नमन करने के लिए भी ये प्रकाश का पर्व आया है। दीप से दीप हमको ऐसे ही नहीं जलना, हमको राग द्वेष में नहीं जलना, हमको प्रेम प्यार का पाठ पढ़ाते हुए, उस ज्ञान से जगमग आलोकित होते हुए चारों ओर उस सभी दीपों को जलाना है। जो जो कि हमारे राष्ट्र के संरक्षक हैं, जो जो कि राष्ट्र के हितैषी हैं, ऐसे लोगों के संगठनों को हमें अपने से जोड़ना है, उन तक हमको ये ज्ञान को पहुंचाना है। तो हम सभी अन्न से, धन से, है ना, इनसे तो स्वस्थ हो ही, परिवार से सबसे फले फूले हम सुख सौभाग्य को बढ़ाएं, लेकिन साथ ही साथ अगर व्यक्ति सिर्फ हष्ट पुष्ट ही हो गया, है ना, और उसने अपने मन को सुंदर नहीं बनाया, आत्मा की दहलीज पर ध्यान और उपासना की चद्दर नहीं लगाई, तब तक सब कुछ उसका बेकार हो जाता है। इसीलिए जो लक्ष्य है, लक्ष्मी की पूजा, किसकी पूजा कर रहे हैं? लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। लक्ष्मी क्या कहती है? यो लक्ष्यति, यो लक्ष्यति प्रकाशयति, है ना, अंकते चिन्हयति, वह लक्ष्मी होती है, सा लक्ष्मी। सर्व प्रियेश्वर, ये कौन लिखता है? महर्षि दयानंद सरस्वती। जो हम सभी का लक्ष्य है, किन किन का? देवई आप्तई योगी भी च, ऐसी वह लक्ष्मी जो सबका लक्ष्य प्राप्त करा दे। हम व्यक्तियों के सबके छोटे छोटे लक्ष्य तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक अंतिम जो लक्ष्य है वो समस्त मानव जाति का है, उस परमेश्वर की प्राप्ति करना। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए स्वयं योगाभ्यास करना और सामने वाले को भी योगाभ्यास कराना, आगे आगे इस योग की चर्चा करना, लोगों को योगाभ्यासी बनाना, तभी तो प्रकाश फैलेगा चारों ओर। मेरा एक बल्ब जल रहा है, अगर मेरे गेट बंद है तो बाहर प्रकाश नहीं जाएगा। ये जो गेट खोलने की भी, जो द्वार दरवाजे खोलने की भी परंपरा चली, उसके पीछे हेतु यही था कि सिर्फ तुम अपने घर तक सीमित मत रखो। जिस लक्ष्मी को आप प्राप्त करना चाह रहे हो, जिस प्रकाश को, जिस ऊर्जा को, जिस आनंद को आप प्राप्त करना चाह रहे हो, ये चारों ओर जाए, आपकी सड़क पर भी जाए। सड़क पर अनेक निर्धन वर्ग निकलता है, बहुत सारा अज्ञानी वर्ग निकल रहा होता है, बहुत सारा अन्याय से ग्रसित व्यक्ति निकल रहा होता है, बहुत सारे सेवक वर्ग निकल रहे होते हैं, नौकर चाकर निकल, सब तक ये प्रकाश पहुंचे। अब इस सही चीज को तो सभी भूल गए, संस्कृति को भूल गए। इसके भीतर विकृति ये आ गई कि रात्रि को दीपावली के दिन दरवाजा अपना खोल करके सो जाओ। अब आज के दिन में अगर कोई ऐसा करता है तो चोर क्या करेंगे? उस धन को लूट ले जाएंगे। इसीलिए इस बात का सही स्वरूप जाने, हम वैदिक स्वरूप जाने। वैदिक स्वरूप क्या कहता है? सिर्फ अपने दीप को ही नहीं जलाना, इस दीप से अनेक अनेक दीप जलाना। हमने देखा था हमारी माताजी क्या करती थी, दादी क्या करती थी, माताजी तो अभी भी करती हैं कि एक दीप को अपने घर का जला करके औरों के घरों को भी सजाने के लिए वो दीप एक थाल में सजा करके, उसको मनसना बोलते हैं, एक साथ बहुत सारे दीप जलवाती थी और हम बच्चों के द्वारा उसको घर घर दीपों को रखवाया करती थी। ये हमें स्मृति भूलेंगे नहीं, वास्तव में उसके पीछे जो हेतु होता था वही यही होता था
कि हम सभी स्वयं की ही उन्नति ना करें, बल्कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझें। तभी जाकर के ये जो प्रकाश का पर्व है, ये बताने के लिए आया है, अज्ञान से निकल करके हम ज्ञान की ओर बढ़ें, अविद्या से निकल करके हम विद्या की ओर बढ़ें, प्रेय से निकल करके हम श्रेय की ओर बढ़ें, दक्षिणाएं से उठ करके हम उत्तरायण की ओर बढ़ें, अर्थात प्रकृति से हम परमात्मा की ओर बढ़ें। क्योंकि वास्तव में पूर्ण आनंद की प्राप्ति उस परमात्मा के पास ही है। इस संसार की जितनी भी सामग्रियां हैं, उनसे थोड़ी देर का तो सुख मिलेगा, है ना। भूख लगी है, भोजन बनाया है बर्तनों में, थोड़ी देर तो भूख मिटेगी, शाम के समय फिर भूख लग जाएगी, या दोपहर के समय फिर भूख लग जाएगी। नित्य नित्य भोजन बनाना पड़ता है। तो जब हम अपने शरीर की इतनी चिंता करते हैं, तो हम अनेकों अनेक शरीरों की भी चिंता किया करें, तब जाकर के दीप से दीप हमारा जलेगा। भाइयों बहनों, गोवर्धन पूजा भी करते हैं हम। गोवर्धन क्या, गौ की वृद्धि करना, संरक्षण करना, पोषण करना। एक गौ की ही सेवा नहीं करनी, मात्र गौओं से गौओं की भी वृद्धि करनी है। एक गौ का जो जीवन काल है, महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं एक जगह पर कि एक गाय कितना जीवन पालती है। उन्होंने लिखा है 25,740 मनुष्यों को जन्म भर में दूध मात्र से तृप्त करती है। ये देखेंगे आप, गौ करुणानिधि पुस्तक उनकी, उसमें लिखा है। और गाय की यदि पीढ़ी दर पीढ़ी का हिसाब लगाया जाए तो 4,10,440 मनुष्यों को तृप्त करती है। बताइए, जिस माता को यजुर्वेद का पहला मंत्र आप पढ़िए, क्या कहा उसको, अग्न्या, जो काटने योग्य नहीं है, मारने योग्य कर नहीं है, हिंसा योग्य नहीं है, बचाने के योग्य है। उन कसाईयों को काटना है जिन्होंने जो कि गाय माता के पीछे लगे हुए हैं। तो इसलिए यहां पर कहा गया कि प्यारे भाइयों बहनों, जागो, ये प्रकाश का पर्व ज्ञान करने के लिए आया है। गौ माता हमारी आधार है, मदर डेयरी है पूरी ये। ध्यान देना, अपनी माता का दूध तो व्यक्ति सिर्फ दूध पीता है, दूध काम आता है बच्चे के पोषण के लिए, एक बच्चे के पोषण के लिए। लेकिन गाय माता ने कितने बच्चों को तृप्त किया, सोचिए। 7 लाख, 4,10,440 मनुष्यों को तृप्त करती है। बताइए, गाय की एक पीढ़ी, उसके बच्चे खेतों में खेत जोतने के काम आते हैं, कितना अन्न पैदा करने के काम आते हैं। आज लेकिन सब ये मशीनी युग आ गया, इस मशीनों ने गौ माता की हत्या कर दी। सच बताऊं मैं, कसाईयों ने तो कर दी, लेकिन इन मशीनों ने भी गौ माता की हत्या कर दी। जिस गौ माता के दूध को पी करके कृष्ण भगवान हमारे देश की संस्कृति की, सभ्यता की रक्षा कर पाए, वो गौ माता आज कहीं ना कहीं कसाईयों के हाथों में चली गई है। ये बड़ा ही प्रश्न का, कृष्ण भगवान को आज के दिन याद किया जाता है। क्यों याद किया जाता है? इसीलिए ही याद किया जाता है क्योंकि वो गोपाल थे, गौओं का पालन करने वाले थे। महर्षि दयानंद को याद करते हैं, क्यों करते हैं? इसीलिए हम करते हैं क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती ने पूरे गौ करुणानिधि पुस्तक जो लिखी, वो गौ माता की रक्षा के लिए लिखी, हम सबको प्रेरणा देने के लिए लिखी कि इस गौ माता को बचाओ। उन्होंने हिसाब लिख दिया सारा सारा कि कितनी एक गौ माता कितना सारा लोगों को तृप्त कर रही है। तो भाइयों बहनों, जागो, इस गौ माता को कसाईयों के हाथों से निकालो, बचाओ, उन कसाईयों को मारो, काटो। लेकिन गौ माता तो अवध्य है, अग्नि है, अदिति है, 33 प्रकार के देवता उसके भीतर वास करते हैं। ऐसी गौ माता जिसका गोमय, जिसका गौमूत्र, जिसकी हर वस्तु काम आती है, और जिसके ऊपर तो कहा जाता है कि अगर गौ माता कहीं पर रंभा रही हो तो वो संकेत भी दे रही होती है बहुत सारे, किस वक्त पे रमा रही है, कैसे रमा रही है, बहुत सारे संकेत भी उससे मिल जाया करते हैं। इसीलिए आज आवश्यकता है गौ माता को हम सभी बचाने वाले बने, तभी जाकर के हम कह सकते हैं हम गोवर्धन पूजा कर रहे हैं। आगे चलिए, भैया दूज का एक पर्व और आता है। ये 5 दिन ये बताने के लिए ही आए हैं, हम सभी भाई बहनों से झगड़े नहीं। परिवार के, आज परिवार में परिवार से नहीं बनती है, पड़ोसियों से नहीं बनती है, हम सभी बहन भाई हैं, क्यों नहीं बनती है? कहीं ना कहीं हमारे त्याग में, समर्पण में, सहनशीलता में, धैर्य में कमी आ गई है। छोटी छोटी चीजों पर लड़ाई हो रही है। बताइए, गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं मिल रही और इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। ये प्रकाश का पर्व बताने के लिए आया है, मत झगड़ो। कल उसने खड़ी कर ली, आज तुम कर लो। कल हम यहाँ दुनिया से चले जाएंगे तो कौन होगा? हम इस गाड़ी को सुरक्षित कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। मनुष्य में आए हैं, मनुष्य की गाड़ी फिर से हमें हमको मिले। जिस गाड़ी को आज हम प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी ही गाड़ी हमको मिल जाए। मैं तो कहती हूँ यहाँ तक की ही यात्रा कर लो। वैसे तो हमारे लिए जो आदेश मिला है, मनुष्यों के पास एक स्थिति होने की, ऊपर चढ़ने की बात है, देवता बनने की बात है। ये प्रकाश का पर्व कहने के लिए आया, देव बनिए। दीप बनना क्या है? दीप्त होना।
और दीप तो होना क्या है? देव बन जाना। देवो दानात्वा दीपनात्वा द्योतनात्वा देव। देवता कौन होता है? जो दान करता है। देवता कौन होता है? जो प्रकाश करता है। देवता कौन होता है? जो स्वयं प्रकाशित रहता, बना रहता है, वो देवता है। इसीलिए परमेश्वर देवता है। जितने भी महान आत्माएं जो समाज को, संस्कृति को, धर्म को, संस्कृति को बचाने के लिए लगे हुए हैं, वे सभी देव हैं, वे सभी दीप हैं। ऐसे दीपों को देख करके प्रसन्न होइए। योग दर्शन कहता है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम पुण्य अपुण्य सुख दुख विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। सुखियों से मित्रता कर लो, जलना छोड़ दो उनसे, उनको देख करके प्रसन्न हो जाओ, मैत्री भाव उनके साथ में रखो। आज कोई व्यक्ति किसी को सुखी देखना नहीं चाहता। ये प्रकाश का पर्व सिखला रहा है। धनी व्यक्ति को देख करके खुश रहिए। कोई व्यक्ति आपसे अगर पूछता है, यहां से इस बात को समझ सकते हो कि तुम कहाँ रहते हो। अगर आप कह दोगे कि मैं उसके सेठ जी के पास रहता हूं, तो आपकी इससे और वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? इससे आपका महत्व तो बढ़ेगा, न कि घटेगा। फिर जलते किस लिए हो? उसको देख करके सुखी हो जाओ, उससे मित्रता कर लो। दुखियों के प्रति निर्धन वर्ग कितना पड़ा हुआ है, सर्दी में टिटुर रहा है, ये बताने के लिए आया है। उनको वस्त्र उड़ाना प्रारंभ करिए, उनको बिस्तर देना शुरू करिए, उनको जो जरूरत है उन जरूरतों को पूरा करने शुरू करिए। और एक और बात बताती हूँ, इस बात को तो कोई व्यक्ति, चाहे वो भले ही धनी नहीं है, थोड़ा अपना भोजन जो करना जानता है, वो भी अपनी 4 रोटी में से 1 रोटी निकाल सकता है। इसीलिए देखिए, आपके समाज में कौन है, आपके पड़ोस में कौन है जिसको आपकी आवश्यकता है। आप अपनी आवश्यकता से पहले अगर दूसरे की आवश्यकता पूर्ति कर देते हो, तो आप एक दीप से दीप जला देते हो। प्यारे भाइयों बहनों, ये पर्व बताने के लिए आया है कि हम सभी भाई बहने एक दूसरे की रक्षा करने वाले बने, अपनी संस्कृति पर चलने वाले बने, अपनी सभ्यता को सुरक्षित रखने वाले बने, अपनी भूमि को बचाने वाले बने, अपने भवनों को बचाने वाले बने, अपने मंदिरों को बचाने वाले बने, अपने भगवानों को बचाने वाले बने। आज हमारे भगवानों के ऊपर भी कितना कुठाराघात हो रहा है। ये प्रकाश का पर्व बताने के लिए आया है कि हम अपनी संस्कृति से समृद्ध रहें, क्योंकि वास्तव में ये हमारी संस्कृति है जो आज हमको सुरक्षित रख रही है। आध्यात्मिक रूप से कोई भी देश ऐसा नहीं है जैसा कि हमारा भारत देश आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित है। इसीलिए कितने ही लोगों ने हमको तोड़ने की कोशिश की, कितनों ने ही हमारे ग्रंथों को जलाने की कोशिश करी, ये सब आप जानते हो। लेकिन हम आज भी फिर उस दूनी ताकत के साथ में खड़े हो जाते हैं। उसके पीछे एक कारण है, मात्र प्रकाश। ये प्रकाश का पर्व बताने के लिए आया है। अगर तुम चाहते हो सुख, सौभाग्य, समृद्धि, दीर्घ आयु, तो वेदों के अनुसार चलो, ईश्वर के अनुसार चलो, वेदोक्त ग्रंथों को पढ़ो, पढ़ाओ, आगे आगे प्रचारित प्रसारित करो। अपनी आवश्यकताओं को उतनी रखो, इच्छाओं को सीमित करो। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को शांति और आनंद की इच्छा है, तो पहले वो अपनी भौतिक इच्छाओं को शांत करना सीखे, न कि अपनी आध्यात्मिक इच्छाओं को। क्योंकि इच्छा करना जीवात्मा का स्वभाव है, इच्छा करेगा। अब दिशा आपने तय करनी है कि इस इच्छा से हमको उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना है या अवनति का मार्ग प्रशस्त करना है। इसीलिए इन इच्छाओं को उस परम पिता परमेश्वर के भीतर जोड़ने वाले बनो। जिन कार्यों से परमेश्वर तुम्हारा खुश होता है, उन कार्यों को हाथ में लेकर के आगे बढ़ना प्रारंभ करो। प्यारे भाइयों बहनों, ये 5 दिवसीय पर्व हमको बताने के लिए आया है कि हम सभी अपने इन पर्वों को मजबूती से बनाने वाले बने। और इन दिनों खिल खिलौने आते हैं, ये बताने के लिए आए हैं, खिले रहो। ये संसार एक खिलौने की भांति है। इस संसार की आसक्ति में ही मत फंस जाना। इन आपको इतना जाना है, इतना जाना है कि सारा संसार खिलखिला उठे, वहां तक पहुंचना है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस बात को जाना था। सारे संसार को खिलाने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे काम किए। कहते हैं वो खील जो बनती है वो पहले अग्नि में तपती है, अग्नि में गिरती है, तब जाकर के वो खिलती है। ऋषि दयानंद सरस्वती को 18 बार जहर दिया गया। वो खील वास्तव में वो ज्योति उस परम ज्योति में विलीन हो गई। इसीलिए तो निर्वाण दिवस हम उनका मनाते हैं, उनको हम याद करते हैं। उनकी तो मृत्यु भी हमारे लिए वरदान साबित हो गई, नास्तिक गुरुदत्त को खड़ा कर गई। कितने भी श्याम कृष्ण वर्मा हो, लाल लाल लाजपत राय हो, स्वामी श्रद्धानंद हो, एक टोली अमीचंद मेहता हो, सबके जीवनों में प्रकाश भर गई। एक दीप से अनेकानेक दीप जला गई, और आप और हम सब जैसे दीपों को जला गई। आज एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ पर इन मंचों पर जो वेबिनार चल रही हैं, संगोष्ठियां चल रही हैं, इन पर जितने भी भाई बहन काम कर रहे हैं, वे सभी दीप ही तो हैं। एक दीप से अनेकानेक दीप जला रहे हैं। यहाँ इस मंच के अनिल भाई हैं,
ये कितने दीप जला रहे हैं, हम जैसों को जला दिया इन्होंने, अर्थात हम सबको प्रकाशित कर दिया अपना मंच प्रदान करके, और हमारे द्वारा कितनी जगह पर ये बातें पहुंच रही हैं। तो ये सब दीप से दीप जलाने का कार्य जो जहां जहां पर हो रहा है, जैसे जैसे स्तर से हो रहा है, इसी इसी स्तर में हमारी वृद्धि करने के लिए, प्रकाश का पर्व बताने के लिए आया है कि तुम स्वयं अपने तक सीमित मत रहो, आगे आगे इसका वर्धन करते चले जाओ। अगर आपके पास धन है तो धन के भंडारे खोल दो धार्मिक कार्यों के लिए। अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान से अज्ञानियों के पास तक पहुंच जाओ। अगर आपके पास में खूब सारी विद्या है, ज्ञान है, और आपके साथ पास में सेवा करने का आपके भीतर गुण है, तो इस सेवा से सारे जगत को समृद्ध बना दो, सुंदर बना दो, उत्तम बना दो। तो कहा गया कि इस प्रकार से ये सभी वर्णों को, आश्रमों को प्रेरणा देने के लिए आया है। तुम उठो, खड़े हो जाओ, जैसे दीपक की बाती जो ज्योति जल रही है वो सीधी सीधी इस तरह से जलती है, किसी एक स्थान पर नहीं जलती, स्थान पर जलेगी, लेकिन उसका प्रकाश सिर्फ एक स्थान के लिए नहीं है, एक वर्ण के लिए नहीं है, एक वर्ग के लिए नहीं है कि अमीरों को ही वो बत्ती प्रकाश देगी। बत्ती को आप जला करके देखोगे तो उसका प्रकाश चारों ओर होता है। जल रही है एक जगह लेकिन प्रकाश उसका चारों ओर है, जैसे सूरज, सूरज जल रहा है एक जगह लेकिन प्रकाश उसका चारों ओर हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से परम पिता परमेश्वर चारों ओर स्थिर है, स्थिर होकर के प्रकाश भर रहा है सभी के भीतर। इस बात को समझेगा कौन? इस बात को समझेंगे हम। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये बताने के लिए आया है कि हम अपनी गौ धन को बचाएं, शरीर धन को बचाएं, भूमि धन को बचाएं, भवन धन को बचाएं, अपने रूप को बचाएं, अर्थात अपने मानसिक दीप को बचाएं। क्योंकि ये जिस व्यक्ति के पास मानसिक विचार होता है, मन से जो प्रदीप्त हो जाता है, वही व्यक्ति अपनी आत्मा की ओर भी ध्यान दे पाता है, अर्थात आत्मिक उन्नति कर पाता है, और लोगों को भी इस आत्मिक उन्नति के उपाय बता पाता है। गौ धन को बचाओ, क्योंकि कहा जाता है गौ धन को, जो जो लोग गौ माता का समर्थन करते हैं ना, इस बात का कि कटने दो, मैं कहती हूं अगर कोई बचाने का प्रयास नहीं कर रहा, गौ माता को कटी देख रहा है, वो व्यक्ति भी हत्यारा है। क्योंकि मनुस्मृति के भीतर में कितने सारे उन्होंने, 5वां अध्याय जब आप खोलोगे तो 5वां सूत्र क्या कहता है? अनुमंता विशस्ता बेहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता च उपहर्ता च खादका च इत घातका, कि अनुमंता अर्थात जो मारने की अनुमति दे रहे हैं वे भी गौ हत्यारे हैं, विशेषता जो मांस के काटने वाले हैं वे भी कसाई हैं, निहंता जो मारने वाले हैं स्वयं वे भी कसाई हैं, और क्रय विक्रय जो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं मांस को, वे भी सभी की सभी कैसे हैं? घातक हैं। संस्कर्ता और मांस को जो पका करके परोस रहे हैं, रसोईया बन करके परोस रहे हैं, वे भी सभी, और खादक और जो खा रहे हैं वे भी सभी की सभी कैसे हैं? वे घातक हैं, अर्थात कसाई हैं। और कहा गया यहाँ पर कि इस प्रकार से इस बात को जान करके मनुस्मृति के, लेकिन जानेंगे तो तब ना जब हम अध्ययन करेंगे। हमने तो मनुस्मृति को जलाने का प्रबंध कर दिया और उन्हीं ऐसे लोगों को हमने सहायता सहयोग करना शुरू कर दिया। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि परमपिता परमेश्वर की हमारे लिए आज्ञा है कि तुमको मैंने जब मनुष्य बना करके भेजा है तो अपनी मनुष्यता में रहना शुरू करें और मनुष्यता से देवत्व की ओर बढ़ना शुरू करें, तभी जा करके ये प्रकाश का पर्व सार्थक होगा। इसी के साथ मैं अपनी पंक्तियां इस प्रोग्राम के लिए जो लिखी हैं उनको प्रेषित करती हूँ, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है। हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, सरस्वती पूजन करते हैं, गणेश पूजन करते हैं, उसी परम पिता परमेश्वर के ही तीनों नाम हैं। सरस्वती इसीलिए कहते हैं उसको क्योंकि श्री गतौ धातु से सरस शब्द बनता है, और मतुप और इन प्रत्यय लगने से वो सरस्वती शब्द बन जाता है। तो इसका अर्थ होता है सरो विविधम ज्ञानम विद्यते यस्याम चितौ स सरस्वती, अर्थात जिसको विविध ज्ञान विज्ञान अर्थात शब्द अर्थ संबंध का जिसको ज्ञान होता है, इससे उस परमेश्वर का नाम सरस्वती है। तो हम उसी परमेश्वर को सरस्वती कहते हैं, उसी परमेश्वर को हम लक्ष्मी कहते हैं, उसी परमेश्वर को हम गणेश कहते हैं, क्योंकि गण संख्या ने वो हर पदार्थ की संख्या जानता है, हर पदार्थ का जानता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोड्यूसर है, निर्माता है। इसीलिए इन तीनों देवों की हम जब पूजा करते हैं एक चित्र के भीतर, तो वो चित्र बता रहा होता है कि आप कैसे बनो, आप बनो उस गुण कर्म स्वभाव को लेने वाले, जो कि वह परम पिता परमेश्वर लक्ष्मी है, सरस्वती है और गणेश भी है। जिस व्यक्ति के भीतर पूजा करते वक्त ये भाव आ जाए, अर्थात उस पूजा का अर्थ होता है सत्कार, और पूजा का अर्थ होता है पूर्ण रूप से जानकारी रखने वाला। जो व्यक्ति परमात्मा के सच्चे वैदिक स्वरूप को जान लेता है कि वही एक परमेश्वर है, एकम सदविप्रा बहुधा वदंती, उसी को
हम सभी लोग अनेकानेक नामों से भजते हैं, या योगी हों या विद्वान हों या जीव जंतु हों, सभी उसको पुकार रहे हैं, ओम ओम की ध्वनि लगा रहे हैं। ऐसे परमपिता परमेश्वर के नामों को जानते हुए, उसके एक को स्वरूप को समझते हुए, वैदिक स्वरूप को समझते हुए हम सभी उसके अनुसार चलने वाले बने, उसकी आज्ञा को, संदेश को मानने वाले बने, तभी जा करके हम इस प्रकाश के पर्व को सार्थक कर सकते हैं। तो आइए कुछ पंक्तियां स्वरचित गीत की आपके समक्ष में रख देती हूँ, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। इस बार दीपावली पर मैंने 4 गीत लिखे, जिनमें से 3 का मैं गायन कर चुकी हूँ, और आज ये चौथा गीत है मेरा। तो आज के लिए, आज खास इस प्रोग्राम के लिए तर्ज है, ज्योति से ज्योत जलाते चलो। दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रीत की रीत निभाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मानव है तू कितना सुंदर, नहीं तू चीता बंदर। मानव है तू कितना सुंदर, नहीं तू चीता बंदर। शुभ कर्मों को कर सकता है, झांक ले अपने अंदर। शुभ कर्मों को कर सकता है, झांक ले अपने अंदर। पाके रश्मि बिखराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। पाके रश्मि बिखराते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सुखियों से तू हंस कर बोले, दुखियों के दर्द क्यों टाले। सुखियों से तू हंस कर बोले, दुखियों के दर्द क्यों टाले। भूख से रोते बिलखते बच्चे, उन पे नजर न डाले। भूख से रोते तड़पते बच्चे, उन पर नजर न डाले। हो खाते हुए खिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। खाते हुए खिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर जाएगा। किस लिए जोड़ता है तू? क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर जाएगा। जो कुछ पाप पुण्य था तेरा, संग वही जाएगा। जो कुछ पाप पुण्य था तेरा, संग वही जाएगा। हो पग पग पुण्य बढ़ाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। पग पग पुण्य बढ़ाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हमने हर बार एक संकल्प किया है कि दीपावली वाले दिन जब भी समय मिलेगा हमको, हम निर्धन वर्ग में जाएंगे और वहां जाकर के उनके साथ खुशियां मनाएंगे।
आप भी यह काम कर सकते हो। एक छोटा सा हम यज्ञ करते हैं, हमारे आसपास देखिए कहाँ पर निर्धन बस्ती है, वहाँ पर करिए। मैं कहती हूँ ये इतना सुंदर कार्य है। सही मायने में अगर आप चाहते हो वैदिक संस्कृति का प्रचार हो, यज्ञों की धूमधाम हो, चारों ओर खुशियाँ बढ़ें, तो आप ये प्रयोग आप करिए। और आप अगर हमारे साथ चलना चाहते हैं तो आप हमारे साथ चल कर के भी वहाँ खुशी में शामिल उन लोगों के साथ होइए। जब पाकिस्तान से हमारे हिंदू भाई बहन आए थे तब हमको पता चला था, तब भी हम बहुत सारे डब्बे में, इस बात को प्रशंसा के लिए नहीं कह रही पर प्रेरणा के लिए कह रही हूँ, हम आइसक्रीम के लेकर के इसलिए गए कि देखो उनको कितनी खुशी मिलेगी। हम मान लीजिए आज एक सोने की कोई चीज पहन लेते हैं तो उससे सिर्फ खुद खुद स्वयं तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जहां पर वो 300 लोग 500 लोग एक साथ खुश हुए, उनकी खुशी से सोचो कितना हमको प्रसन्नता और आनंद की, उत्साह की प्राप्ति होगी, उल्लास की प्राप्ति होगी। सही मायने में तो पर्व वही है जहां आनंद की प्राप्ति वो हो जाए। तो कहा गया, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर जाएगा, सब यहीं धरा रह जाएगा। जो कुछ पाप पुण्य था तेरा, संग वही जाएगा। पग पग पुण्य बढ़ाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हो पग पग पुण्य बढ़ाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आपके घर में कोई सेवक आता है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बार उनके साथ खुशी मना के देखिए, एक बार उनको अपने साथ शामिल करना शुरू कीजिए। मैंने बहुत सारे परिवारों को ऐसा भी देखा है जो उनको सेवकों को पसंद ही नहीं करते हैं, उनसे काम तो ले लेते हैं, सेवा तो ले लेते हैं, लेकिन कहते हैं अब तुम्हारा काम हो गया, जाओ। पानी पिला दिया, छुट्टी, बस इतना। पानी वो जो रख गए, गेस्ट आए उनके लिए सेवक पानी रख के चला गया, नाश्ता लगा के चला गया, जाओ तुम। पैसे पकड़ा देंगे जैसे कि कोई उसको भीख दे रहे हों। जो सेवक तुम्हारी सेवा कर रहा है, एक बार उसके बच्चों को कुछ पहना करके देखिए, उस बच्चे के लिए कुछ दे करके देखिए, और आप अपनी फिर खुशी को आकलन करना। आपके ध्यान से बढ़कर, आपके भजन से बढ़कर उस भक्त का वो क्षण होगा जब आपने किसी निर्धन के आंसू पहुंचे हैं, जब आपने अपने सेवकों को उत्थान की राह दिखाई है। यही तो दीप से दीप जलाना है, और क्या है। नश्वर जग संबंध वो माया, जिसमें जन्म गवाया। ओहो, नश्वर जग संबंध ये माया, जिसमें जन्म गवाया। 50 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए, अभी भी हमें समझ ना आया। खुले चक्षुदव देखा जग को, सारा जग था पराया। अब यहां पर यह बोध भी करना है, जो संसार की वस्तु है ये सब पराई है, ये शरीर भी पराया है, ये शरीर भी अपना नहीं है। नश्वर जग संबंध माया, जिसमें जन्म गवाया। वहीं तक सीमित रहे, मेरी ताई है, मेरी चाची है, मेरी माँ है, मेरी बुआ है, बस यहीं तक। और अब तो ये रिश्ते भी खत्म होते चले जा रहे हैं। क्या कर रहे हो, किसको जोड़ रहे हो, सिर्फ ये माया। जब अंतिम समय पर आदमी की महत्ता का कब पता चलता है, जब अंतिम समय पर उसके सामने जितने आदमी होते हैं उतनी ही उसकी वैल्यू होती है। अगर 4 आदमी है तो 4 आदमियों तक ही उसकी वैल्यू है, और 400 आदमी है तो 400 आदमी, और 4000 है तो 4000 तक उसकी वैल्यू गई है। तो हमको कहाँ पहुंचना है, हमारी जो अंत्येष्टि जिस दिन हो, हमारा जिस दिन देहदान हो, उस दिन इतने लोग हमसे प्रेरणा ले सकें कि वास्तव में असली प्रकाश उनके जीवन में भी हो जाए। एक प्रेरणा में और कहा करती हूँ, शरीर का अगर आप चाहते हो कि महत्व रहे इस जन्म में, और जाकर के भी इस दुनिया से भी अगर आप चाहते हो जिस शरीर में थे उस शरीर का कायाकल्प हो, तो आप अपने नेत्रों को दान कर जाना, आप अपने देह को दान कर देना। क्योंकि वास्तव में अभी मैं देख रही थी यार, संदेश चैनल पर भी ये चीज चल रही थी, मैंने बहुत सारे कमेंट लिखे थे। वैसे मैं कमेंट बहुत लिखने की आदत नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे कमेंट किए। क्यों? क्योंकि अगर कोई मेरा एक कमेंट पढ़ेगा और उसको ये प्रेरणा मिलेगी तो उसका जीवन बन जाएगा, उसके प्रकाश पहुंच जाएगा। वास्तव में आज जितने भी डॉक्टर्स बनते हैं वो किसकी बॉडी पर बनते हैं? मृतक की बॉडी पर बनते हैं। आज जितने भी मृतक लाशें मिलती हैं वो किन की मिलती हैं? लावारिस लाशें मिलती हैं। व्यक्ति देना ही नहीं चाहता, क्योंकि इतने सारे भय भ्रांति, इन भय भ्रांति और अविद्या को, अज्ञान को मिटाने के लिए ही ये आया हुआ है।
मैं सभी माताओं से, बहनों से, भाइयों से कहना चाहूंगी, हमें अपने आपका पता नहीं हम कब जाएंगे, कब मेरी सांस छूटेगी। हमारे परिवार से 15 लोगों ने देह दान किया है। ये दीपदान, देह दान ही तो दीपदान है। आपने अपने दीप से, अपने शरीर रूपी माटी के दिए से और कितने दीप जला दिए। किसी को आपकी हड्डी लग गई, किसी को आपकी त्वचा लग गई, किसी को आपके बाल लग गए, किसी को आपके नेत्र लग गए, किसी को आपका लिवर लग गया, किसी को आपकी किडनी लग गई। पता नहीं, यही तो दीप से दीप है। आपने जितने लोगों को जितना अधिक जी, जब जड़ वस्तु इतना अपना योगदान दे सकती है तो हम तो चेतन आत्माएं हैं, हम क्यों नहीं इस बात पर विचार करते। आज इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि हम सभी दीप से दीप जलाने वाले हैं। जिस व्यक्ति को जहां पर जिस तरह की जरूरत, आवश्यकता हमसे पूर्त होती हो, हम उस बात को करने वाले बने। और यहाँ पर सभी धार्मिक विद्वान भाई बहन, विदुषी बहनें बैठी हुई हैं। मैं चाहती हूँ कि अपने अपने मंच के माध्यम से स्वयं तो वो इस पर मुझे लग रहा है सभी बहुत जागरूक लोग हैं यहाँ पर और कर भी रहे हैं, लेकिन ये जागरूकता और आगे जाए इसके लिए हमें प्रेरणा तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन स्वयं से पहले अपना देह दान करना होगा, पहले अपना नेत्र दान करना होगा। हमारी सासू माँ की आंखें दोनों खराब थी, उनको दिखाई नहीं देता था। बेटे ने कहा, माता जी मैं आपका फॉर्म भर रहा हूँ, आपको दान करना है। वो उनको ही समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे अपनी आंखों को क्या, बोले मरने के बाद होता है, आपका शरीर जल जाएगा, आपके नेत्र जल जाएंगे, सब जल जाएंगे, उसके बाद ये दान होता है। तो माता जी ने कहा फिर तो बहुत बढ़िया बात है, तो किया। और फिर जब उनकी उठावनी हुई, दो लोगों को उनके नेत्र लगे, तो वो दोनों लोग उपस्थित वहां पर हुए और उपस्थित होकर के कहते हैं कि तुमने हमारा जीवन बचा लिया। जो व्यक्ति कहते हैं, पहले कहते हैं कॉर्निया एक आंख का ऐसा भाग होता है, उससे कितने ही लोगों को दिखाई दे जाता है। तो उनकी दोनों आंखों के दोनों कॉर्निया से, जबकि उनको दिखाई ढंग से नहीं देता था, लेकिन वो दोनों लोगों को जीवन मिला। तो वो दीप से दीप जला के नहीं जला। महर्षि दयानंद सरस्वती आए, उन्होंने दीप से दीप जलाया कि नहीं, कितने हजारों असंख्यों दीप जला दिए। वो ज्योति ज्योति में, महाज्योति में विलीन हो गई, लेकिन कितने दीप जला करके विलीन हुई। जीवन का, मानव जीवन की सार्थकता तभी है जब इन दीप से हम दीप जलाने वाले बने। तो कहा, नश्वर जग संबंध वो माया जिसमें जन्म गवाया, खुले चक्षु जब देखा जग को, सारा धन था पराया। हो विमल हो प्रीत बढ़ाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने जीवन के उत्थान के साथ साथ सभी के जीवनों के उत्थान के बारे में सोचें और उस क्रियाकलाप में भी उतरें जिससे ये मानव जन्म हमारा साफल्य हो। आप सभी को दीपावली के इन 5 दिनों की खूब खूब शुभकामनाएं और खूब खूब मंगल कामनाओं के साथ लख लख बधाइयाँ। परमात्मा हम सभी के जीवन को इस प्रकाश से ओतप्रोत कर दे जिससे हमारा अभाव, अज्ञान, अन्याय, अत्याचार हट जावे, अर्थात हम सभी विद्यावान होकर के, विवेकी होकर के इस संसार की भोग वस्तुओं की तरफ अधिक आसक्त न होते हुए अपने इस मानव के चोले को सार्थक करने वाले बने। यही महर्षि दयानंद सरस्वती की शिक्षा है हम सब के लिए, यही परमेश्वर की आज्ञा है, यही अनिल भाई का हमारे लिए आज इस मंच से संदेश है, प्रेरणा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सादर सप्रेम, सभी को नमस्ते।